हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। देखिए, आज जो है ना फर्स्ट 5 ईयर 12 टोटल 12 5 ईयर प्लान है, तो मैं टोटल वॉच करा दूंगा। और ये जो मैंने पीडीएफ जो उठाया था वो नितिन सिंघानिया का बुक है, और इकोनॉमिक्स के लिए काफ़ी फेमस टीचर एंड राइटर भी हैं। तो ये यूपीएससी के लिए ज़्यादा इनका बुक यूज होता है, तो मैंने ये वहीं से पीडीएफ उठाया है। तो देखिए, अगर फर्स्ट 5 ईयर प्लान की बात करें तो सबसे पहले इसका बैकग्राउंड देखते हैं। तो ये सबसे पहले जो इसका जो बैकग्राउंड जो है, 1934 में एक बुक है, प्लान इकोनॉमिक फॉर इंडिया। ठीक है, इनका बुक का नाम है प्लान इकोनॉमिक फॉर इंडिया। और ये एक बुक है, क्या है ये बुक है। और कैसे हम मतलब आने वाले के 5 साल 10 साल के लिए एक विज़न है कि हम इंडिया को किन क्षेत्र में ज़्यादा फोकस करेंगे और क्या क्या इसमें डेवलप करेंगे। तो मेन फोकस मतलब इस पे था। और प्लान तो कई आए, लेकिन लास्ट में जो है 1950 में 1950 में प्लान क्या एक्सेप्ट किया गया, इसका नाम हो गया प्लानिंग कमीशन। तो प्लानिंग कमीशन जो है, प्लानिंग कमीशन, ठीक है, प्लानिंग कमीशन जो है ये 1950 में एक्सेप्ट किया गया। ठीक है। और अगर इससे पहले की बात करें तो जैसे मैंने बताया कि 1934 में प्लान इकोनॉमिक फॉर इंडिया आया था। और इसके बाद 1938 में जो है 1938 में और भी प्लान आए थे, लेकिन लास्ट में 1950 में है प्लानिंग कमीशन एक्सेप्ट किया गया था। ठीक है। तो वही अगर हम गांधी जी और नेहरू जी का पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो उनका क्या व्यू था। तो गांधी जी हमारा जो व्यू था वो था उनका ज़्यादा रूरल डेवलपमेंट। गांधी जी किस पे फोकस कर रहे थे, रूरल डेवलपमेंट में फोकस कर रहे थे। ठीक है। और वही अगर जो गांधी जी का ये हो गया, वही JL नेहरू का बात करें तो ये ज़्यादा थे इंडस्ट्रियल पे, सोशोलॉजिस्ट हैं। तो इनका फोकस था इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रियल ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री पर फोकस करेंगे तो रूरल डेवलपमेंट ऑटोमेटिक हो जाएगा। और वही गांधी जी की बात करें तो रूरल डेवलपमेंट, ये इनका कहना था कि जो है आप डिसेंट्रलाइज कीजिए, यानी पावर को डिसेंट्रलाइज कीजिए, ऊपर से पावर नीचे ट्रांसफ़र कीजिए, ताकि जो है रूरल में डिसेंट्रलाइज हो और बेहतर तरीके से फंक्शन हो सके। तो इनका यही दोनों में पॉइंट ऑफ डिफरेंस था। और गांधी जी का कहना था कि अगर आप कोई भी रूरल एरिया को डेवलप करोगे तो ऑटोमेटिक अर्बन एरिया भी डेवलप हो जाएगा, क्योंकि जो भी लोग माइग्रेट करते हैं वो रूरल से ही होते हैं। अगर ऑलरेडी हम रूरल एरिया को हम डेवलप करेंगे तो अर्बन एरिया में उतना जो है भीड़ भी नहीं होगा, और प्लस ज़्यादा उतना, है ना, तो उसमें ज़्यादा भीड़ नहीं होगा। इसलिए अगर इंडस्ट्री को हम गांव में ही ला दें, तो अगर इंफ्रास्ट्रक्चर को हम गांव में डेवलप कर दें तो शहर जाने का, माइग्रेट करने का कोई सवाल ही नहीं होता है। और यही इनका पॉइंट ऑफ व्यू था। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट 5। हाँ, तो मैंने ये बता दिया हूँ कि सबसे पहले 1934 में एम विश्वेश्वरैया एक प्लान आया। उसके बाद 1938 में 1938 में क्या है, कांग्रेस प्लान। ठीक है, कांग्रेस प्लान। ठीक है, कांग्रेस प्लान था, क्या था, कांग्रेस प्लान। ठीक है, 1938 में क्या, कांग्रेस प्लान। और वही हम जैसे इसको रब कर देते हैं, जस्ट अ मिनट। हाँ, तो देखिए, 1938 में कांग्रेस प्लान आया। और 1938 में जो है आपको ये कांग्रेस सेशन भी हुआ था। तो कांग्रेस सेशन कहाँ हुआ था, ये हुआ था हरिपुरा। और हरिपुरा कहाँ है, ये है गुजरात में। और इसके चेयरमैन कौन थे कांग्रेस सेशन के, तो वो थे सुभाष चंद्र बोस साहब थे। और ये दोनों अलग अलग है, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। तो 1938 का जो कांग्रेस प्लान था वो था नेशनल प्लानिंग कमेटी के लिए। और इस नेशनल प्लानिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे, ये नेशनल नेशनल जो है नेशनल प्लानिंग प्लानिंग कमेटी के लिए था। तो इसके चेयरमैन थे, वो थे JL नेहरू। कौन थे, जवाहर लाल नेहरू।
ठीक है। तो यही इनका, इनके चेयरमैन थे। अगर इनके चेयरमैन की बात करें तो वही कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। और इसके बाद कांग्रेस प्लान के बाद अगर बात करें तो इसके बाद जो आए थे बॉम्बे प्लान। 1938 में तो कांग्रेस प्लान आया। ठीक है, कांग्रेस प्लान। और 1944 में जो है बॉम्बे प्लान आया था। बॉम्बे। ठीक है, 1944 में बॉम्बे प्लान आया था। जो बॉम्बे के जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, जीडी बिरला साहब और भी जो थे, उन्होंने मिलकर ये प्लान बनाया था। लेकिन इसको भी लागू नहीं किया गया था। उसके बाद 1944 में ही गांधी गांधी प्लान भी आता है 1944 में। ठीक है, गांधी प्लान आता है, लेकिन इसको भी नहीं एक्सेप्ट किया जाता है। और इसके बाद और भी कई प्लान आए। और 1950 में एक प्लान आता है जेपी नारायण के द्वारा, जयप्रकाश नारायण के द्वारा, जिसका नाम है सर्वोदय प्लान। सर, सर्वोदय यानी सर्वोदय मतलब सबका उदय, यानी सबके साथ, सबका साथ सबका विकास, एक तरह से बोल दीजिए। तो यही था 1950 में जेपी नारायण के द्वारा ये किया जाता है। और ये भी एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। लेकिन लास्ट में 1950 में जो है, 1950 में फिर प्लानिंग कमीशन जो है एक्सेप्ट किया जाता है। तो यही यही इसका पीछे का बैकग्राउंड था। और तो चलिए इसका देखते हैं इसका क्या कहना है। ठीक है, तो 1950 में प्लानिंग कमीशन रहता है। तो देखिए, इसमें कई 5 ईयर प्लान थे। और 5 ईयर प्लान का बात करें तो हर साल का अलग अलग विजन था कि इस फर्स्ट 5 ईयर प्लान में हम एग्रीकल्चर को फोकस करेंगे, नेक्स्ट 5 ईयर प्लान में हम इंडस्ट्री को फोकस करेंगे, और नेक्स्ट उसके इंडस्ट्री चाहे सोशल जस्टिस या, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड आत्मनिर्भर। तो ये उसका प्लान था। तो देखिए, इसमें फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो था वो 1951 से 1956 तक चला था। और इसका जो टारगेट जो था, अगर इसका टारगेट की बात करें तो इसका जो टारगेट था वो था 2.1, लेकिन अचीव जो हुआ था वो 3.6 हुआ था। ठीक है, टारगेट था 2.1 और अचीव हुआ था 3.6, यानी हमारा जो टारगेट से काफ़ी ज़्यादा था। तो ये हमारी अच्छी बात है कि टारगेट से ज़्यादा ग्रोथ हो गया था। और देखिए, इसका जो ये जो बेस था ना, ये बेस था हैरोल्ड डोमर मॉडल। इसका नाम क्या था, तो ये हैरोल्ड डोमर मॉडल, ये इस पे बेस्ड था। और वही इस नेक्स्ट बात है, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम भी लॉन्च किया गया था 1952 में। और रिनोवेट इकोनॉमिक्स के एन राज वाज वन ऑफ द मेन आर्किटेक्ट ऑफ दिस प्लान। तो के एन राज जो थे वो इसके आर्किटेक्ट थे। ठीक है, और इस पर जो फोकस किया गया था, जैसे कि मैंने बताया था, एग्रीकल्चर। ठीक है, दूसरा इरिगेशन। और इसका नीचे की बात कर लें तो रूरल डेवलपमेंट भी था, प्राइस स्टेबिलिटी भी था, पावर एंड ट्रांसपोर्ट का भी था। तो अगर एग्रीकल्चर में बात करें, देखिए मेन फोकस तो एग्रीकल्चर पर किया गया। अगर पूछेगा कि मेन फोकस आप पे किस पे किया गया, तो मेन फोकस तो आपको एग्रीकल्चर आपको मारना है ना। सबसे ज़्यादा किस पे फोकस किया, तो एग्रीकल्चर पे फोकस किया गया है। उसके बाद अगर इरिगेशन एंड, उसके बाद फिर रूरल डेवलपमेंट, प्राइस स्टेबिलिटी एंड पावर एंड ट्रांसपोर्ट पर फोकस किया गया। तो सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर पर फोकस किया गया था। ठीक है, और वही हम देखिए, इसमें कई तरह, अगर एग्रीकल्चर, देखिए एग्रीकल्चर इन व्यू ऑफ लार्ज स्केल इंपोर्ट ऑफ फूड ग्रेन एंड टू अचीव फूड ग्रेन सिक्योरिटी। तो हमारा मेन फंक्शन यही था कि फूड ग्रेन ज़्यादा से ज़्यादा अचीव कर सकें, और जो कंट्री का डिमांड था उसको फुलफिल कर सकें। और एग्रीकल्चर के साथ साथ इरिगेशन पे भी फोकस किया गया था। और इसके साथ साथ कई डैम बने, जैसे भाखड़ा नागर डैम बना, दामोदर वैली डैम बना, हीराकुड जो है वो डैम बना था। ठीक है, भाखड़ा नागर डैम कहाँ है, किस रिवर के पे है, तो ये है सतलज रिवर पे। ठीक है, और वही नेक्स्ट की बात करें तो जैसे कि मैंने बताया, रूरल डेवलपमेंट पे भी फोकस था, प्राइस स्टेबिलिटी पे भी फोकस था कि प्राइस का ज़्यादा बढ़े नहीं। और ड्यूरिंग पावर एंड ट्रांसपोर्ट, नेक्स्ट ड्यूरिंग दिस प्लान नेशनल प्रोग्राम फॉर फैमिली प्लानिंग वाज लॉन्च इन। ठीक है, स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन एक्ट वाज पास 1951। तो नेशनल प्रोग्राम फॉर फैमिली प्लानिंग भी बनाया गया, और स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन भी बनाया गया, 1951 में पास किया गया। और स्टेट ड्यूटी वाज इंट्रोड्यूस इन 1953। ठीक है,
स्टेट ड्यूटी 1953 में बनाया गया, इंट्रोड्यूस किया गया। वही अगर नेक्स्ट की बात करें तो विलेज एंड स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट कमेटी वाज सेटअप, ताकि जो है गांधी गांधी फेज गांधी जो प्लान था वो था कि आप रूरल में डेवलपमेंट कीजिए, तो इसलिए विलेज एंड स्मॉल इंडस्ट्री पे भी फोकस किया गया था 1955 में। स्मॉल एंड स्केल इंडस्ट्री कमेटी वेयर आल्सो नोन एज कार्वे कमेटी, इसका और भी दूसरा नाम है कार्वे कमेटी। द वेस्ट बंगाल लैंड रिफॉर्म एक्ट वाज ड्राफ्टेड इन 1955 एंड वाज पास्ड इन 1956। तो ये जो है 1955 में वेस्ट बंगाल लैंड रिफॉर्म एक्ट ड्राफ्ट किया जाता है और पास किया जाता है 1956 में, यानी एक साल बाद। तो मेन इसमें फर्स्ट ईयर प्लान में वो क्या याद रखना है, तो इसका टारगेट 2.1 था और एक्चुअल ग्रोथ 3.6 था। और इसका जो किस पे बेस्ड था, तो हैरोल्ड डॉमन मॉडल पे बेस्ड था। और इसके आर्किटेक्ट कौन थे, तो के एन राज, ठीक है। और मेन फोकस क्या था, तो मेन फोकस था एग्रीकल्चर। तो ये दो चार पांच पॉइंट जो है काफ़ी, जो चार पांच फैक्ट जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ साथ ही ये भी डैम को भी भूल मत जाइएगा, क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट है। भाखड़ा नागर डैम, दामोदर वैली डैम, हीराकुंड डैम, ठीक है। हीराकुंड डैम तो महानदी पे है, ठीक है। दामोदर तो आई थिंक बराकर नदी पे है। तो ये इसका है। अब वही अगर सेकेंड 5 ईयर प्लान की बात करें, तो जैसे फर्स्ट 5 ईयर प्लान किस पर था, एग्रीकल्चर पर फोकस था। और सेकेंड ईयर 5 ईयर प्लान की बात करें तो ये था रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन। भाई आप इंडस्ट्रियलाइजेशन में फोकस करते हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा फोकस किस पे, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन पे। उसके बाद सेल्फ रिलायंस का मतलब होता है वही आत्मनिर्भर, यानी खुद पे हम खुद से इतना प्रोडक्शन कर लें कि हम खुद पे आत्मनिर्भर बन जाए, ठीक है। और इसके साथ साथ हैवी कैपिटल गुड। तो सेकेंड 5 ईयर प्लान 1956 से 1961 तक चला। और इसका जो टारगेट था वो था 4.5 और एक्चुअल ग्रोथ था 4.26। लगभग हमने उस टारगेट को अचीव कर ही लिया है, बस कुछ पॉइंट ही पीछे हैं। और इसकी बात करें तो ये किस पे बेस था, तो ये तो बेस है नेहरू एंड महलनोबिस स्ट्रेटजी। वही अगर फर्स्ट 5 ईयर प्लान की बात करें तो वो था दामोदर हैरोल्ड हैरोल्ड डोमर मॉडल पे, ठीक है। पहला था हैरोल्ड डोमर मॉडल और सेकंड था नेहरू महलनोबिस स्ट्रेटजी। तो इसके आर्टिकुलेट थे ये थे जवाहरलाल नेहरू, और इसके चीफ आर्किटेक्ट थे ये थे पीसी महलनोबिस। और इसका आपको जैसे पता ही कि सेकंड 5 ईयर प्लान था वो था रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी जितना जिससे ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन पे हम फोकस करें, ठीक है। और नेक्स्ट देख लीजिए, एडवोकेट ह्यूग इम्पोर्ट थ्रो फॉरेन लोन। तो हमने बाहर से लोन भी लिया था। और जहाँ तक इसका नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो बेस्ड ऑन द प्रेमाइसेस दैट इट वुड अट्रैक्ट ऑल राउंडर इन्वेस्टमेंट एंड एंसिलराइजेशन build township and result in higher rate of growth, the trickle down effect, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, emphasis on important substitutional and public sector to provide basic infrastructure like power transport। तो इस पे जो है ज़्यादा किस पे जोर दिया गया था, तो ज़्यादा जोर दिया गया था बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे पावर है, ट्रांसपोर्ट है, इस पे ज़्यादा फोकस किया गया था। नेक्स्ट देखिए, हाउ एवर इट इज शिफ्टेड बेसिक एम्फेसिस फ्रॉम एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्री पार्ट टू। अगर हम पीछे का अगर कुछ हिस्ट्री देखें अपना, तो 100 साल में 100 साल से भी ज़्यादा जो अंग्रेज़ों ने लूटा। और उसके बाद कई भी और भी, जैसे मीर कासिम हो गया, है ना, गौरी हो गया, तो ये सब ने काफ़ी इंडिया को लूटा था। लेकिन उसके बावजूद भी इंडिया ने अपने पैर पे खड़ा हो गया। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान एग्रीकल्चर पर था, सेकंड 5 ईयर प्लान इंडस्ट्रियलाइजेशन पर था। तो इसमें ये कह रहा है कि हम लोग जो है बहुत ही जल्दी 5 साल में डेवलप कर गए थे, ठीक है। और इसका नेक्स्ट की बात करें, हाउ एवर इट इज शिफ्टेड बेसिक इन्फाइज फ्रॉम एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्री फार टू सोन, यानी बहुत जल्दी जो है एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री पे हम लोग शिफ्ट कर गए थे। ड्यूरिंग दिस प्लान प्राइस इंक्रीज बाय 30% एज कम्पेयर टू डिक्लाइन ऑफ 13% ड्यूरिंग द फर्स्ट 5 ईयर प्लान। तो जैसे फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो था ज़्यादा एग्रीकल्चर पर था, तो इसलिए उस समय जो है उसका फूड ग्रेन का प्राइस जो है कम हो गया था। लेकिन ये सेकेंड 5 ईयर प्लान में जो है इसका प्राइस जो है 30% इंक्रीज कर गया था। और इसी इसी के तहत हम जो है एक, देखिए,
इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 वाज एडॉप्टेड। दुर्गापुर, भिलाई एंड राउरकेला, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें स्टार लगा लीजिए, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस्टेब्लिश इन कोलैबोरेशन विथ ब्रिटेन, रसिया एंड जर्मनी। तो देखिए, अगर हम जहाँ तक बात करें तो दुर्गापुर का, तो दुर्गापुर में जो है प्लांट बैठाया गया था, ठीक है, इंडस्ट्री तो किसकी हेल्प से बनाया गया था, तो वो था, उसमें हमारा मदद किया, तो वो है ब्रिटेन ने मदद की थी, दुर्गापुर, ठीक है। ये दुर्गापुर के यहाँ वेस्ट बंगाल में है, ब्रिटिशर ने मदद की थी। वही अगर भिलाई की बात करें तो भिलाई में जो है इस्टेब्लिश करने में किसने मदद किया था, तो वो था USSR यानी रसिया। और वही हम राउरकेला, कौन सा, राउरकेला, तो राउरकेला में इंडस्ट्री सेटअप के लिए हम लोग को हेल्प किसने किया था, तो वो था जर्मनी, वेस्ट जर्मनी, ठीक है, कौन था, वेस्ट जर्मनी में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको याद करना पड़ेगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, पूछ ही देगा, हर एग्ज़ाम में देखिएगा तो पूछ देता ही है, ठीक है। तो ये आप ये ध्यान रखिएगा। तो ये मैं फिर से आपको बता दे रहा हूँ कि सेकेंड 5 ईयर प्लान जो था वो इंडस्ट्री पर ज़्यादा फोकस था, तो इंडस्ट्री सेटअप करने में ब्रिटेन ने भी मदद किया था, और इसके साथ साथ रसिया, जर्मनी ने भी मदद किया था। तो दुर्गापुर में जो इंडस्ट्री खोला गया था वो ब्रिटेन के द्वारा हेल्प किया गया था, इसमें पैसा जो है ब्रिटेन ने दिया था दुर्गापुर में इंडस्ट्री खोलने के लिए। वही भिलाई की बात करें तो इसमें जो हेल्प किया था तो वो रसिया ने किया था, भिलाई में इंडस्ट्री सेटअप करने में रसिया ने किया था। और वही राउरकेला की बात करें तो ये जर्मनी ने किया था, जर्मनी यानी वेस्ट जर्मनी ने इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए पैसा दिया था। नेक्स्ट देखिए, गिफ्ट टैक्स एक्ट 1958 वाज एनेक्टेड। तो गिफ्ट टैक्स जो था 1958 जो है इनेक्ट किया गया था, ठीक है, गिफ्ट टैक्स जो था 1958 इनेक्ट किया गया था। देखिए नेक्स्ट देखिए, LIC, इसी सेकंड 5 ईयर प्लान में ही LIC का सेटअप किया गया था, सेकंड 5 ईयर प्लान में 1956 में। तो इसका कब से चला था, 1950, इसका जो है 1956 से 1956 से 61 तक चला था। कब तक चला था, तो 1956 से 1961 तक चला था, ठीक है। और LIC का जो फॉर्म किया गया था वो था 1956 में। नेक्स्ट देखिए, इंडिया साइन PL 480 एग्रीमेंट विथ US फूड ग्रेन। देखिए सेकेंड 5 ईयर प्लान में आपको तो मालूम है, फर्स्ट 5 ईयर प्लान में एग्रीकल्चर था, फोकस था, तो ज़्यादा एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन हुआ और फूड ग्रेन का प्राइस कम हुआ। लेकिन सेकेंड 5 ईयर में इंडस्ट्री पे फोकस किया गया। हर मतलब प्लानिंग कमीशन में ये किया गया कि 5 साल हम एग्रीकल्चर पर फोकस करेंगे, नेक्स्ट 5 साल जो है इंडस्ट्री पे फोकस करेंगे, उसके नेक्स्ट साल जो है इंडस्ट्री प्लस एग्रीकल्चर दोनों पे फोकस करेंगे। तो सेकेंड 5 ईयर प्लान में था इंडस्ट्री पे फोकस, तो प्राइस फूड ग्रेन का बढ़ गया, तो उस समय हमारे जो है मदद किया था वो था अमेरिका ने हमको मदद किया था। और इसका एक नाम होता है जिसका इंडिया साइन PL 480, इसका एक नाम है एग्रीमेंट का जो ये साइन किया गया था। और US, द प्रोग्राम ऑफ फूड एड टू इंडिया अंडर टाइटल 1 ऑफ द 2 ऑफ PL 480 कमेंस इन 1954, ठीक है। तो अगर हम किसी को भी हेल्प करते हैं लेते हैं तो उसका एक नाम हो जाता है कोड वर्ड। वही अगर अभी का करंट की बात करेंगे तो हमने यूक्रेन से जो फंसे हुए लोग थे उसके लिए जो इंडियन जो लोग स्टूडेंट जो फंसे हुए थे यूक्रेन में, उसको वापस लाने के लिए हम ऑपरेशन गंगा चालू किए थे। वही तुर्की और सीरिया में जो भूकंप आया था उसको राहत को बचाने के लिए उसमें ऑपरेशन दोस्त का हम लोग नाम दिए थे। तो इसी तरह ये भी एक नाम था, इंडिया साइन PL, ठीक है। तो सेकेंड 5 ईयर में आपको क्या याद रखना है, तो इसका 1956 से 1961 चला, टारगेट था 4.5 लेकिन अचीव हुआ 4.27। ये था नेहरू महलनोबिस स्ट्रेटजी पे बेस, इसके आर्किटेक्ट थे जवाहरलाल नेहरू और चीफ आर्किटेक्ट थे जो PC महलनोबिस, ठीक है।
और ये ज़्यादा था रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, सेल्फ रिलायंस एंड हैवी कैपिटल। ठीक है, बस इतना ही आपको याद रखना है, इससे ज़्यादा नहीं। लगभग आप इतना भी याद करिएगा तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा। नेक्स्ट देखिए, थर्ड 5 ईयर प्लान जो है 1961 से 66 तक चला। ठीक है, इसका टारगेट था 5.6 और एक्चुअल ग्रोथ हुआ 2.8, यानी आधे से भी कम हम लोगों ने, है ना, लगभग अ, है ना, आधा से कम हम लोग अचीव किया था। इसका जो मेन रीजन था वो क्या था? इसका मेन रीजन था इंडिया एंड चाइना का वार। इसके साथ साथ कई ड्राउट भी हुए थे, और इसके साथ साथ इंडिया पाकिस्तान का के साथ भी वार हुआ था। तो ये कुछ रीजन था जिसके कारण हमको टारगेट जो है अचीव नहीं हुआ था। तो बस, और इसमें देखिए, इसमें जो है मैं पढ़ देता हूँ एक बार। इट्स एम, इट्स कॉन्सेप्शन वाज, as its conception, it was felt that the India economy had entered a take-off stage। तो देखिए, इंडिया का इकोनॉमी जो है वो टेक ऑफ स्टेज के में, टेक ऑन टेक ऑफ होता है ना, उस तरह। इट एम वाज मेक इंडिया एज ए सेल्फ रिलायंट। तो थर्ड ईयर जो जैसे दो 5 ईयर प्लान बनाया तो उसमें सक्सेसफुल मिल गया, तो 35 ईयर में थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस हो गया कि हाँ हमारा अब जो है मतलब डेवलपमेंट हो जाएगा इजीली। तो थर्ड 5 ईयर प्लान था में सेल्फ रिलायंट का मतलब आत्मनिर्भर एंड सेल्फ जनरेटिंग इकोनॉमी, यानी खुद से आप इकोनॉमी को जनरेट करिए। खुद से आप, जैसे कि फॉर एग्जांपल जो है कोई कॉलेज खुला, तो अगर कोई कॉलेज खुल जाएगा तो उसके अगल बगल दुकान खुलेंगे। अगर दुकान खुलेंगे तो उसके साथ साथ वहाँ पे अगर आप ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं तो ट्रांसपोर्ट के बनाने के लिए वहाँ पे मिस्त्री अपना शॉप खोलेगा। उसके अलावा साथ साथ खाने के पीने का भी सामान बिकेगा। तो ये सब सेल्फ जनरेटिंग इकोनॉमिक हो गया। ठीक है, और वही अगर इसका बात करेंगे, इसका फोकस किस पे किया गया था? ये था फोकस दोनों पे, हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन पे भी फोकस था और फूड ग्रेन प्रोडक्शन पे भी फोकस किया गया था। ठीक है, ये हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन पे भी था और फूड ग्रेन पे भी फोकस किया गया था। नेक्स्ट देखिए, बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस ऑफ द फर्स्ट टू प्लान, एग्रीकल्चर वाज गिवन टॉप प्रायोरिटी टू सपोर्ट द एक्सपोर्ट एंड इंडस्ट्री। तो हमने जैसे ऊपर में दो प्लान एक्सपीरियंस किए, तो उसमें जो है एग्रीकल्चर को ज़्यादा टॉप पे फोकस किया गया। ठीक है, टू सपोर्ट द एक्सपोर्ट एंड इंडस्ट्री, ताकि एक्सपोर्ट को सपोर्ट करें एंड इंडस्ट्री को सपोर्ट करें। देखिए, नेक्स्ट देखिए, however there was a complete failure in reaching the plant target due to unforeseen events such as Chinese aggregation 1962, India Pakistan war 1965 and several drought। जैसे मैंने ऊपर में आपको बताया कि 1962 में चाइना के साथ वार होता है इंडिया का, और पाकिस्तान भी। भाई देखो, चाइना का पीछे पीछे का जो उसके नक्शे कदम पर चलता है वो पाकिस्तान, है ना। जबकि इसको मालूम नहीं कि कुछ 1 घंटे का है ये खेल। पाकिस्तान को बर्बाद करने में ज़्यादा कुछ नहीं लगेगा, ज़्यादा समय, छोटा सा तो कंट्री है। अगर इंडिया चाहे तो अभी तुरंत पाकिस्तान को बर्बाद कर सकता है, लेकिन इंडिया किसी का बुरा नहीं चाहता है। ठीक है, तो देखिए, अगर आपके साथ अगर बुरा होता है ना तो चारों तरफ से आपका, अगर आपका टाइम खराब चलता है ना तो चारों तरफ से आपका बैड न्यूज़ आएगा। तो जैसे कि 1962 में चाइना के साथ वार हो गया, और 1965 में इंडिया पाकिस्तान का वार हो गया, एंड 1965 में ड्राउट भी आ गया, जिसके कारण हम लोग ने टारगेट अचीव नहीं किया था। इंडिया इंडिया रिसोर्टेड टू बोरोइंग फ्रॉम द IMF ड्यू टू सेवरल फॉरेन एक्सचेंज। तो इंडिया रिसोर्टेड, जैसे कि अब तो पैसा की कमी हो गया तो कहीं से तो बोरो करना है, तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है IMF, वहाँ से पैसा बोरो किया है। ठीक है, द रूपीज वर डिवेल्युएटेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द जून 1966। तो जो है रुपीज़ जो है, ये रुपीज़ का वैल्यू जो है गिर गया। ठीक है, रुपीज़ का जो वैल्यू जो था वो गिर गया, डिवेल्युएट हो गया फर्स्ट टाइम। ठीक है, और नेक्स्ट ये इंडिया ऑल्सो फेस एक्यूट फूड शॉर्टेज। तो ये तो जाहिर सी बात है, वार है तो सारा पैसा किधर चल गया? वार में चला गया, डिफेंस सेक्टर में चला गया।
आर्म खरीदने में, बॉम्ब, ठीक है, बॉम्ब खरीदने में, ये सब में सारा पैसा चला गया। तो ऑब्वियसली पैसा का भी शॉर्टेज हो गया, वैल्यू पैसा का भी डिवैल्यूएट हो गया, और फूड शॉर्टेज भी हो गया। एंड यूनाइटेड स्टेट एक्सपोर्ट फूड ग्रेन, फिर से अमेरिका ने इसमें भी मदद किया था। और टू इंडिया टू एक्सचेंज द इंडिया रुपीज, द फूड एड वाज पॉपुलेटेड कॉल्ड PL 480 एंड इट प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 480 ऑफ पब्लिक लॉ ऑफ US। तो वहाँ का एक लॉ है, उसके तहत किसी को फूड ग्रेन कोई कंट्री को देना है तो वो ये दे सकते हो, ये तो इसके द्वारा जो है हेल्प किया गया, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए, ड्यूरिंग दिस प्लान फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया वाज एस्टेब्लिश इन 1965। तो इस प्लान में फूड कॉरपोरेशन, ठीक है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया वाज एस्टेब्लिश 1965 में। तो इसमें 1965 में फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश किया गया। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया IDBI जिसको बोलते हैं, वाज सेटअप अंडर द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1964, ठीक है। यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया UTI वाज डेवलप्ड इन 1963। एग्रीकल्चरल प्राइसेस कमीशन वाज सेटअप इन 1965 एंड इट वाज रीनेम कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेशनल डेयरी, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड 1965 में इसका इस्टेब्लिश किया गया एट आनंद, ठीक है, अभी भी आनंद का चलता है। नेक्स्ट देखिए, सेंट्रल शिप एंड वूल रिसर्च, सेंट्रल शिप एंड वूल रिसर्च जो है सेटअप किए हैं कहाँ, एविका नगर में, ठीक है, एविका नगर में सेंट्रल शिप एंड वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट सेटअप किया गया। नेक्स्ट देखिए, द इंटेंसिव कैटल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ISDP was launched in 1964। फिर रूरल डेवलपमेंट पावर प्रोग्राम was initiated in 1960। थर्ड 5 ईयर प्लान वाज बेस्ड ऑन जॉन सनिया। ये जो जैसे पहला जो था दो हैरोल्ड डोमन मॉडल पे बेस्ड था, सेकंड जो है जवाहरलाल नेहरू एंड P महलनोबिस पे बेस्ड था। तो थर्ड किस पे बेस्ड था, थर्ड बेस्ड था जॉन सैंडी या सुखमोय चक्रवर्ती, बहुत इंपॉर्टेंट है ये मॉडल पे बेस्ड था। और इसके साथ साथ इसको गैजिल योजना भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, गैजिल योजना भी इसको बोलते हैं। एज डॉक्टर गैजिल वाज डिप्टी चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन। तो डॉक्टर चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन थे, इसलिए इनके नाम पे ही ये प्लान का नाम रखा गया गैजिल योजना, ठीक है। तो थर्ड ईयर प्लान में भी आपको ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है। देखिए, इसका एक ईयर याद कर लीजिए कि 1961 से 1966 होता है। तो टारगेट कितना है, तो टारगेट है 5.6, एक्चुअल ग्रोथ है 2.86। तो ये कम क्यों हुआ था, क्योंकि दो के साथ तो युद्ध हो रहा था, चाइना के साथ 1962 में और पाकिस्तान के साथ 1965 में। और 1965 में ही भीषण अकाल पड़ा था, तो उसके कारण जो है एक्चुअल ग्रोथ जो है अचीव नहीं, एक्चुअल टारगेट अचीव नहीं हो पाया था। नेक्स्ट देखिए, हाँ, और ये भी याद रखना है आपको, इसका जो है किस पे बेस्ड था, तो ये जॉन सैंडी पे बेस्ड था। इसका नाम है सुखमोय चक्रवर्ती या गैडिल प्लान, ठीक है, इसका नाम है गैडिल प्लान। तो थर्ड 5 ईयर प्लान हो गया। और नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो है अब है एनुअल प्लान आता है। जैसे कि थर्ड 5 ईयर प्लान तो फेल हो गया, तो अब जिस तरह से देश चल रहा है उस तरह से देश चलते रहने, मतलब चलते रहने दे। उसमें उसके बाद कोई प्लान नहीं आया, क्योंकि उसमें बहुत पैसा वार में ख़त्म हो गया था, लड़ाई में झगड़े में ख़त्म हो गया था। और इसलिए जो है कोई प्लान बना ही नहीं। तो नहीं प्लान बना, तो इसका जो, तो इसमें जो है मेन फोकस किया गया कि आप इसको आगे कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, इसमें पढ़ रहा हूँ, थ्रो ड्राफ्ट फोर्थ 5 ईयर प्लान वाज रेडी, द एनुअल प्लान वाज प्लान्ड एंड फॉर्मुलेटेड फॉर द नेक्स्ट 3 ईयर। तो 3 साल के लिए देखिए, चौथा प्लान तो बन के रेडी था, लेकिन ड्राफ्ट किया गया था, लेकिन 3 साल के लिए एनुअल प्लान बनाया गया, ठीक है। 3 साल के लिए एनुअल प्लान बनाया गया ताकि वर्क एंड फाइनेंशियल कंडीशन के लिए,
दिस 3 ईयर पीरियड वाज टर्म एज प्लान हॉलीडे, इसको नाम देगा प्लान हॉलीडे, ठीक है। और इसमें ड्यूरिंग दिस 3 एनुअल प्लान ए होल न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रेटजी वाज इम्प्लीमेंटेड इन्वॉल्विंग, ठीक है। और इस समय ही ग्रीन रिवोल्यूशन होता है, ठीक है, इसमें ही ग्रीन रिवोल्यूशन होता है। और ड्यूरिंग दिस प्लान एनुअल प्लान न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रेटजी वर इम्प्लीमेंटेड इन्वॉल्विंग वाइड स्प्रेड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटी HYB सीड। तो ग्रीन रिवोल्यूशन होता है एंड इसको लॉन्च किया जाता है, देखिए। और इसी के साथ साथ इसके ग्रीन रिवोल्यूशन का फादर किसको बोलता है, M स्वामीनाथन को, ठीक है। और इसी के साथ साथ वाइट रिवोल्यूशन भी होता है। तो वाइट रिवोल्यूशन जो है 69 में होता है, 1969 में 1969 में होता है। और वेंचुरियन जो है इसके फादर कहे जाते हैं, ठीक है। और देखिए ग्रीन रेवोल्यूशन तो हो गया, इसके साथ साथ एक्सटेंसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर, exploitation of irrigation potential and focus on soil conservation. During this 3 annual plan, the economy absorbed the shock generated during the third 5-year plan. During this 3 annual plan, the economy absorbed the shock generated during the third 5-year plan, ठीक है। मतलब वही कह रहा है कि थर्ड ईयर प्लान जो फेल हो गया था तो उसमें काफ़ी ज़्यादा आदमी शॉक हो गया था, ठीक है। नहीं देखिए 4-5 ईयर प्लान की बात करें तो 4-5 ईयर प्लान 1969 से 74 तक हुआ था। इसका टारगेट था 5.7, लेकिन अचीव हुआ था 3.3 ही, देखिए। बेस्ड ऑन गैटिल स्ट्रेटजी विथ मेन फोकस ऑन द ग्रोथ इन एग्रीकल्चर इन ऑर्डर टू इनेबल other sector to move forward and progress toward the self reliance। तो वही है कि गैडजिल स्ट्रेटजी ही चलते रहा और इसके साथ साथ जो है सेल्फ रिलायंस यानी आत्मनिर्भर की ओर बढ़े और अदर सेक्टर को भी आप डेवलप करें उस पर जो है प्रोग्रेस के लिए, ठीक है। फर्स्ट 2 ईयर ऑफ प्लान सा रिकॉर्ड प्रोडक्शन। तो जैसे फर्स्ट 2 साल, ये 2 साल तो काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ, लेकिन लास्ट 3 ईयर हाउएवर डिड नॉट मीट द टारगेट ड्यू टू द पुअर मानसून। तो लास्ट 3 ईयर में फिर से पुअर मानसून यानी मानसून फेल हो गया था, जिसके कारण अगर मानसून फेल हो गया तो फसल अच्छी नहीं होगी, फसल अच्छी नहीं होगी तो हमारा जो टारगेट है और जो हमारा अचीवमेंट का है वो नहीं हो पाएगा। तो इसलिए इसका पुअर मानसून के चलते प्रोडक्शन जो है कम हुआ था, ठीक है। फॉर द फर्स्ट टाइम इम्पोर्टेंट वाज गिवन टू द सोशल जस्टिस। देखिए पहली बार जो है सोशल जस्टिस को फोकस किया गया था, कब, 4-5 ईयर प्लान में। 4-5 ईयर प्लान में सोशल जस्टिस को पहली बार फोकस किया गया। और ये कब से कब था, तो 1969 से 74 तक। टारगेट था 5.7 लेकिन 5.7, लेकिन एक्चुअल ग्रोथ जो हुआ 3.3%। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बैंक नेशनलाइज, जो भी बैंक था वो नेशनलाइज किया गया। एंड प्राइवेट पर्स एवोल्यूशन टू प्रिंसेस, प्राइवेट पर्स जो था प्रिंसेस का राजकुमार तो उसको ख़त्म कर दिया गया। रिजल्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इंडो पाक वार वेयर सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट इन प्लान पीरियड। तो ग्रीन रेवोल्यूशन जो है, ग्रीन रेवोल्यूशन में कुछ डेवलपमेंट हुआ था, है ना। और वाइट रेवोल्यूशन की बात करें तो वो मिल्क प्रोडक्शन था, मिल्क को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करें। और इसके तहत जो है 4-5 ईयर के तहत जो है फैमिली प्लानिंग वाज अनदर इम्पॉर्टेंट प्रोस्पेक्ट ऑफ दिस प्लान। तो इसमें जो है फैमिली प्लानिंग भी था, ये भी इम्पोर्टेंट था। इनफ्लक्स ऑफ बांग्लादेशी रिफ्यूज बिफोर द एंड आफ्टर 1971 इंडो पाक वार वाज ए मेजर चैलेंज। तो influx of Bangladeshi refugee before and after 1971 इंडो पाक वार वाज ए मेजर चैलेंज। तो इंडिया और पाकिस्तान, आपको पता है कि जो बांग्लादेश है उसको ईस्ट पाकिस्तान बोलते थे, और पाकिस्तान तो है ही वेस्ट पाकिस्तान, लेकिन जो बांग्लादेश से जो पाकिस्तान थे वो अगर
वेस्ट पाकिस्तान में जाते थे तो वो लोग उसको एक्सेप्ट ही नहीं करते थे, वो बोलते थे कि आप रियल पाकिस्तानी नहीं हो। तो इंडिया ने ही ईस्ट पाकिस्तान को आज़ाद कराने में मदद की थी, और इसका नाम जो चेंज करके फिर बांग्लादेश नाम रखा गया था। ठीक है, तो ये आप थोड़ा याद रखिएगा। ड्यूरिंग दिस प्लान मोनोपोलिस्टिक एंड restrictive trade practice act 1969 was introduced। ठीक है, द कम्युनल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम CADP was launched। ड्राउट प्रोन एरिया प्रोग्राम DPAP was launched। तो ये सब देख लीजिएगा, इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। और द कॉन्सेप्ट ऑफ बफर स्टॉक वाज इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द फोर्थ 5 year प्लान। A buffer stock 5 million ton of food grain was envisaged and the slogan गरीबी हटाओ was first introduced in 1971। स्लोगन जो है गरीबी हटाओ जो है फर्स्ट इंट्रोड्यूस किया गया था 1971 में। और अगर फोर्थ 5 year प्लान की बात करें तो फोर्थ 5 year जो है, जैसे कि आप लोग देख ही लिए 4-5 year प्लान की टारगेट था 5.7, लेकिन पुअर मानसून चलते 3.3 एक्चुअल ग्रोथ हो गया था। और इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है ये है, स्टार लगा लीजिए इसमें, सोशल जस्टिस। कि सोशल जस्टिस किसमें, कौन सा 5 year प्लान में इम्प्लीमेंट किया गया था, तो इसको जो है फोर्थ 5 year प्लान में किया गया था। नेक्स्ट देखिए फिफ्थ 5 year प्लान। तो फिफ्थ 5 प्लान थी वो थी इंदिरा गांधी। कौन थी प्राइम मिनिस्टर? वो थी इंदिरा गांधी। ठीक है, और वही हम इसको किसने प्रिपेयर किया था, तो इसको DD धार ने प्रिपेयर किया था। कौन था? DD धार। ठीक है, और इसका जो है 1974 से 1979 तक इसका चला था 5 year प्लान, और इसका टारगेट था 4.4, और ग्रोथ जो हुआ था 4.8% हुआ था, जो हमारे लिए काफ़ी अच्छा है, हमारे लिए बेनिफिट है। और नेक्स्ट देखिए, इसमें गरीबी हटाओ जो है स्लोगन दिया गया था। ठीक है, पॉवर्टी इराडिक्शन गरीबी हटाओ, ये स्लोगन था, ये स्लोगन दिया था फिफ्थ 5 year प्लान में इंदिरा गांधी के द्वारा। लेकिन यही अगर पूछ देगा कि आप जो है इसका थीम कब दिया गया था, है ना, कि गरीबी हटाओ का थीम कब दिया गया था, तो इसका थीम जो दिया गया था वो था 6 5 year प्लान में, 6 5 year प्लान। ठीक है, और पॉवर्टी इराडिक्शन का स्लोगन, पॉवर्टी इराडिक्शन का स्लोगन जो दिया गया था वो कब दिया गया था? वो दिया था फिफ्थ 5 year प्लान में। ठीक है, 5 year प्लान, बस यही था। ये आपको दोनों को याद रखना है, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इससे क्वेश्चन पूछ देता है कि गरीबी हटाओ किसके द्वारा दिया गया था, और स्लोगन कब दिया गया था, और इसका थीम जो है कब दिया गया था। तो ये है, आपको इसका याद रखिएगा। ठीक है, तो आपको पता हो गया। पॉवर्टी इराडिक्शन जो है गरीबी हटाओ का जो स्लोगन दिया गया था वो फिफ्थ 5 year प्लान में दिया गया था, और वही अगर इसका बात करेगा थीम कब दिया गया था गरीबी हटाओ का, तो वो था 6 5 year प्लान में। दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। नेक्स्ट देखिए, द फॉलोइंग प्रोग्राम वे लॉन्च द मिनिमम नीड प्रोग्राम टू प्रोवाइड सर्टेन बेसिक मिनिमम नीड एंड देयर बाय इम्प्रूव द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द पीपल। अच्छा, आपको पता है क्या कि कोई, जैसे कि आपका लिविंग स्टैंडर्ड, अगर मान लीजिए कि हम इंडिया का ग्रोथ देखना चाहते हैं कि इंडिया का ग्रोथ बढ़ा है तो या कम है हुआ है, तो सब उसका मेन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है जीडीपी देखते हैं। अगर जीडीपी बढ़ा है तो ऑब्वियसली इंडिया का डेवलपमेंट हुआ है, जीडीपी घटा है तो इंडिया का डेवलपमेंट कम हुआ है। और एक और है इसके साथ आपका है पर कैपिटा इनकम। अगर पर कैपिटा इनकम बढ़ा है तो भी इंडिया का ग्रोथ हुआ है, और पर कैपिटा इनकम घटा है तो इंडिया का ग्रोथ कम हुआ है। ठीक है, तो ये आप 2 पॉइंट याद रखिएगा। तो इसमें यही कह रहा है कि मिनिमम नीड प्रोग्राम टू प्रोवाइड सर्टेन बेसिक मिनिमम नीड एंड देयर बाय इम्प्रूव द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द पीपल। तो मेन जो स्टैंडर्ड लिविंग ऑफ पीपल था उसको बढ़ाने के लिए, है ना, प्रोग्राम लॉन्च किया गया। नेक्स्ट देखिए, डायरेक्टेड एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम जो है 20 पॉइंट प्रोग्राम जो है, एंड गरीबी हटाओ के लिए 20 पॉइंट दिया गया है, एंड वाज अडोप्टेड इन 1925।
और कब इसको अडोप्ट किया गया है, तो 1975 में इसको अडोप्ट किया गया है। विथ ऑब्जेक्टिव इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ पीपुल स्पेशली बीपीएल फैमिली, यानी बिलो पॉवर्टी लाइन जो थे ज़्यादा फोकस किया गया, बीपीएल जो बिलो पॉवर्टी लाइन है उसको ज़्यादा फोकस किया गया था, ठीक है। और इसके लिए कई प्रोग्राम लाए गए हैं, अभी भी चलता है। आयुष्मान भारत हो गया जो हेल्थ से रिलेटेड है, एम नरेगा हो गया, है ना। नेक्स्ट देखिए, द की स्ट्रक्चर वेयर प्रमोशन ऑफ हाई रेट ऑफ ग्रोथ, बेटर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड सिग्निफिकेंट ग्रोथ इन डोमेस्टिक रेट ऑफ सेविंग। तो इसका जो मेन की था कि हाई रेट ऑफ ग्रोथ हो, इनकम का बेटर डिस्ट्रीब्यूशन हो। और देखिए ये तो सब में कहा जाएगा कि आप समान हैं, तो इक्वल फॉर, सभी के लिए इक्वल हो, चाहे रिसोर्स हो चाहे वो कुछ कोई भी हो, कोई स्कीम हो वो सबके लिए समान लागू हो। तो इसमें यही कहा गया है। देखिए अब फिफ्थ 5 ईयर प्लान के समय ही पॉलिटिकल सिचुएशन में थोड़ा सा उथल पुथल होता है, और इस समय ही इमरजेंसी, आपको पता है कि 1975 में इमरजेंसी लगता है, जिसके कारण कांग्रेस पार्टी जो थी, कांग्रेस की सरकार गिर जाती है, उसके बाद जनता पार्टी आती है। तो जनता पार्टी ने ये कहा है कि मैं जो 5 ईयर प्लान है मैं उसको जगह पे कोई और प्लान लॉन्च करूंगा, उसका नाम था रोलिंग प्लान। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि रोलिंग प्लान किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो ये था जनता पार्टी के द्वारा। तो आपको पता है 75 में इमरजेंसी डिक्लेयर हुआ है एंड प्लान वाज टर्मिनेटेड एंड रोलिंग प्लान जो है 1978 से 1983 वाज इंट्रोड्यूस बाय न्यू जनता पार्टी, ठीक है। जो नया जनता पार्टी जो चुन के आई उसने 5 ईयर प्लान को ना अपना के उसने रोलिंग प्लान को अपना लिया। जैसे कि कांग्रेस का था प्लानिंग कमीशन, लेकिन जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उनको उनके द्वारा 1 जनवरी 2015 में 1 जनवरी 2015 में उसको नाम चेंज करके नीति आयोग कर दिया गया। तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो इसमें यही कह रहा है कि जब इमरजेंसी लगा तो कांग्रेस सरकार गिर गई और जो है जनता पार्टी आई, लेकिन जनता पार्टी को ये नहीं मालूम था कि 2 साल के बाद इनकी भी सरकार गिरने वाली है। तो इनका विजन तो था कि 5 साल तक हम हर 5 साल तक रोलिंग प्लान लेंगे और हर एक साल में हम इसका रिव्यू करेंगे, एक साल में इसको रिव्यू करेंगे। जैसे प्लानिंग कमीशन में था कि 5 साल में हम उसका रिव्यू करेंगे, लेकिन रोलिंग प्लान में था कि हम एक ही साल पे इसका रिव्यू करेंगे कि सही है कि गलत है, और इसमें क्या क्या चेंज कर सकते हैं, इसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब था। नेक्स्ट देखिए, हाउ एवर द रोलिंग प्लान वॉज टू गोट अबेंडन ड्यू टू द चेंज इन गवर्नमेंट इन 1980। द कांग्रेस गवर्नमेंट ट्रीटेड 1978 एंड 79 एज पार्ट ऑफ ओरिजिनल फोर्थ 5 ईयर प्लान। जब गवर्नमेंट आई, कांग्रेस की जब सरकार आई, तो उसने रोलिंग प्लान को हटा के फिर से वही 5 ईयर प्लान को एक्सेप्ट किया और उसको जो है फोर्थ 5 ईयर प्लान में शामिल कर लिया। तो वही 1979 से 80, देखिए इनका 1975 से 76 और 77, देखिए 78 तक में तो इसका सरकार बना, और 79 और 80 तक इनका 2 साल तक इनका गवर्नमेंट चला था, है ना। तो आप ये ध्यान रखिएगा। ड्यूरिंग दिस प्लान डिजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम वाज लॉन्च एज ए सर्टनली स्पॉन्सर स्कीम 1977 से 78 तक। तो डिजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी मेनली जो डिजर्ट एरिया है उसके लिए था, ठीक है। और इस बार लॉन्च जो है किया गया। नेक्स्ट देखिए, तो इसमें आपको क्या क्या याद रखना है फिफ्थ 5 ईयर प्लान में। तो इसमें आपको याद रखेगा कि ये किसके द्वारा बनाया गया, तो डीडी धार के द्वारा बनाया गया था, प्रिपेयर किया गया था। और इसका ईयर जो है 1974 से 1979 तक है। अगर 75 आपको याद रहेगा कि इमरजेंसी के लगा था, तो आपको ऑलरेडी इसका टाइमलाइन याद रहेगा। इसका जो है टारगेट था 4.4, लेकिन ग्रोथ जो है 4.8, यानी हमारा जो टारगेट से ज़्यादा हुआ, तो जो हमारे लिए काफ़ी अच्छा है। और स्लोगन दिया गया था, गरीबी हटाओ का स्लोगन था, यही था। और उसका यही अगर थीम पूछेगा तो थीम जो था 6 5 ईयर प्लान में दिया गया था। और 20 पॉइंट प्रोग्राम जो है शुरू किया गया था पॉवर्टी इरेडिक्शन के लिए। और 1978 में जनता पार्टी आया था, और उस समय रोलिंग प्लान जो है आया था 5 ईयर प्लान के जगह पे, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो इसमें यही इतना पॉइंट है। नेक्स्ट देखिए, 6 5 ईयर प्लान कह रहा है इट वाज फोकस जो है इंक्रीजिंग नेशनल इनकम, इस पर फोकस किया है।
तो इंक्रीजिंग नेशनल इनकम फोकस किया गया। मॉडर्नाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी को मॉडर्नाइजेशन करें, नया नया जो टेक्निक है उसको अपनाएं। इंश्योरिंग कंटिन्यूअस डिक्रीज इन पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, आप ये इंश्योर करें कि अनएम्प्लॉयमेंट कम हो और पॉवर्टी जो है ख़त्म कर हो। ठीक है, तो ये अगर आप देखिए तो एक ये था, इंदिरा गांधी का जब सरकार बनी थी तो उसमें बंगाल में जो था, जो ज़्यादा जो अमीर थे उससे ज़मीन छीन कर गरीब में बांट दिया गया था। ठीक है, तो 6 5 ईयर प्लान वही 1980 से 85 तक चला था, 1980 से 1985 तक चला था। इसका टारगेट था 5.2 और एक्चुअल ग्रोथ हुआ था 5.6, जो हमारे लिए फिर से अच्छी बात है, जो कि टारगेट से ज़्यादा ग्रोथ हुआ था। और 5 ईयर प्लान में मैंने बताया था कि उसमें था, स्लोगन दिया गया था गरीबी हटाओ, लेकिन ये इसमें जो है अडॉप्ट किया गया था विद स्लोगन गरीबी हटाओ, या थीम जो है इसको अडॉप्ट किया गया था। ठीक है, पॉवर्टी विथ मोर टारगेट अप्रोच, यानी ज़्यादा टारगेट फोकस किया गया था गरीबी हटाओ। ए शिफ्ट वाज सीन फ्रॉम द इंडस्ट्रियलाइजेशन टुवर्ड द स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन से हम जो है किसके तरफ शिफ्ट कर गए थे, इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ। तो रोड, सड़क, स्कूल, हॉस्पिटल, पॉन्ड, पुल, ये सब ब्रिज, ये सब बनाया गया था। इंफ्रास्ट्रक्चर पर ज़्यादा ध्यान दिया गया था। नेक्स्ट देखिए, सम प्रोग्राम फोकस टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट, तो कुछ प्रोग्राम जैसे कि को पता है कि नरेगा इस समय भी आया था। कहाँ गया, नीचे होगा। ठीक है, तो ज़्यादा फोकस किस पे किया गया, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट पे, यानी रूरल में जो है अनएम्प्लॉयमेंट है उसको काम दिया जाए, रोज़गार दिया जाए। फिर नेक्स्ट है इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, कई प्रोग्राम लॉन्च किए गए थे, जैसे आपने 5 ईयर प्लान में 20 पॉइंट देखे थे उसी तरह। विलेज एंड स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट प्रोग्राम, तो इंफ्रास्ट्रक्चर है तो इस पे ज़्यादा रूरल डेवलपमेंट, यानी विलेज में जो है छोटे छोटे फैक्ट्री का डेवलप किया जाए। और आपको पता है गांधी जी का जो मेन फोकस था वो था कि रूरल को डिसेंट्रलाइज करो, या रूरल गांव में ज़्यादा विकास करो, ताकि जो है अर्बन में ऑटोमेटिक जो है विकास हो जाएगा। तो ये था। और इसमें 6 5 ईयर प्लान में नाबार्ड का भी इस्टेब्लिश किया गया था, कब, 1982 में। नाबार्ड का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, 1982 में। और एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया वाज इस्टेब्लिश इन 1982 एंड एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1981। ठीक है, तो इसका भी इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। द सुखमोय चक्रवर्ती कमेटी वाज फॉर्म इन दिसंबर 1982 टू रिफॉर्म द इंडिया मॉनेटरी सिस्टम। तो सुखमय चक्रवर्ती कमेटी जो बनाया गया तो ताकि इंडिया मॉनेटरी सिस्टम को रिफॉर्म किया जाए। इसमें इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया IRCTC सेटअप इन 1971 was converted into the Industrial Reconstruction Bank of India। तो IRCIC का नाम बदल के IRBI कर दिया गया। ठीक है, तो इसमें यही अगर 6 5 ईयर प्लान की बात करें तो इसका टारगेट पूछेगा 5.2% था, एक्चुअल ग्रोथ 5.6% था, और वही 5.66। और इसका जो टाइमलाइन था 1980 से 85 तक। और इसका जो मेन फोकस था, जो थीम अपनाया गया था, अडॉप्ट किया था गरीबी हटाओ का। ठीक है, बस। और नाबार्ड का फॉर्मेशन इस्टेब्लिश कब हुआ था, 1982। तो इसमें इससे ही क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट देखिए, 7 5 ईयर प्लान की बात करें तो 7 5 ईयर प्लान जो है 1985 से 1990 तक चला। ठीक है, इसका टारगेट 5% था और एक्चुअल ग्रोथ था 6.1%। ठीक है, और देखिए इसमें ज़्यादा ग्रोथ हुआ है ना। टारगेट था 5%, लेकिन ग्रोथ हुआ 6.1%। तो बोले ऐसा क्यों, तो ऐसा इसलिए, इस समय हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे वो थे कौन, राजीव गांधी साहब। इस समय जो थे राजीव गांधी जी थे, इसमें प्राइम मिनिस्टर कौन थे, राजीव गांधी। ठीक है, तो इनका इनका क्या एक अलग ही था। ये इन्होंने कहा कि हम जो है मार्केट प्राइवेट, पहले था कि हम गवर्नमेंट के जो इंडस्ट्री से गवर्नमेंट का जो एम्प्लॉय था उस पर जाकर ज़्यादा फोकस करते, उसी पे हैं, यानी प्राइवेट को इसमें इन्वॉल्व नहीं किया था। लेकिन जब राजीव गांधी आए तब उन्होंने कहा कि ये मार्केट जो है प्राइवेट के लिए भी खोला जाए, और इसमें प्राइवेट कंपनियां भी आएंगी, जिससे कंपटीशन बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक जो है ग्रोथ बढ़ेगा। तो और इनका प्लान सक्सेस भी हुआ।
देखिए टारगेट 5% था, ग्रोथ जो है 6.1%। तो पहली बार जो है प्राइवेट कंपनी के लिए ओपन कब किया गया, तो वो था 1985 से 90 के समय, और इस समय हमारे प्राइम मिनिस्टर थे राजीव गांधी। इसमें देख लीजिए, फोकस ऑन रैपिड ग्रोथ इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन। तो रैपिड ग्रोथ फूड ग्रेन प्रोडक्शन के लिए फोकस किया गया है। इंक्रीजिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, तो एम्प्लॉयमेंट, जो बेरोजगार को रोजगार दिया जाए। प्रोडक्टिविटी विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ प्लानिंग, ठीक है। लॉन्ग टर्म फिजिकल पॉलिसी स्टार्टेड, तो फिजिकल पॉलिसी पे स्टार्ट किया गया। 3 ईयर एक्सपोर्ट इम्पोर्ट पॉलिसी वाज इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम। तो देखिए 3 साल तक एक्सपोर्ट इम्पोर्ट पॉलिसी जो है अपनाया गया। द प्लान वाज आल्सो टर्म्ड एज इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान, तो इसको प्लान का भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान नाम दिया गया। इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन strategy was given due to import and economy began its journey toward a gradual liberalization। तो ये किस तरफ जो हम लोग को ले जा गया है, ये लिबरलाइजेशन के समय। देखिए इसके बाद जो हम पढ़ेंगे ना 8 5 ईयर प्लान में, तो उसमें आता है एलपीजी। एलपीजी कौन, क्या गैस नहीं, एलपीजी हो गया लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। और हम नेक्स्ट में बात करेंगे 8 5 ईयर प्लान में वो आता है। तो 5 ईयर प्लान में था एक्सपोर्ट इम्पोर्ट पॉलिसी जो है अडॉप्ट किया गया। इसका नाम भी दिया गया इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान, ठीक है। इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन स्ट्रेटजी वाज गिवन ड्यू टू इम्पोर्ट एंड इकोनॉमी बिगन इट्स जर्नी टुवर्ड द ग्रेजुअल लिबरलाइजेशन, ठीक है। और इसमें कई योजना लॉन्च किया गया, जैसे जवाहर रोजगार योजना 1989 में। ऑपरेशनल ब्लैक बोर्ड, ये क्वेश्चन पूछ देता है कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किस 5 ईयर प्लान में स्टार्ट किया गया, तो यह है 7 5 ईयर प्लान में 1987 में हुआ था। और नेशनल लिटरेसी मिशन जो है 1988 में। और सेबी का जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो था 1988 में। तो ये कुछ फैक्ट है जो आपको याद करना पड़ेगा। ये इसमें पूछ देता है कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कब स्टार्ट किया गया, तो ये था 1987 में। कौन सा 5 ईयर प्लान में, तो ये था 7 5 ईयर प्लान में। वही सेबी की बात करें तो सेबी जो है, सेबी को कब किया गया था, तो सेबी था 1988 में। और कौन से 5 ईयर प्लान में, तो ये 7 5 ईयर प्लान में। और इसका टारगेट था 6%, एक्चुअल ग्रोथ 6.1% हुआ। क्यों हुआ था, क्योंकि फर्स्ट टाइम जो है प्राइवेट कंपनी के लिए भी ये मार्केट ओपन कर दिया गया था। और जिसके कारण कंपटीशन बढ़ा, कंपटीशन बढ़ने के बाद जो सरकारी जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे उनमें भी कंपटीशन बढ़ा, क्योंकि क्रेडिट प्राइवेट वालों ना ले जाए, इसके चलते। अगर प्राइवेट वाला ज़्यादा ग्रोथ कर रहा है और सरकारी कंपनी कम कर रही है, तो इससे उनका बेइज्जती होगा, जिसके कारण वो भी मेहनत करने लगे। तो ये कंपटीशन का ये एक फ़ायदा हो गया, ठीक है। देखिए नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए एनुअल, इसके बाद फिर एनुअल प्लान आया। द एट प्लान वुड नॉट द एट प्लान कुड नॉट ऑफ इन 1990 ड्यू टू द फास्ट चेंजिंग ऑफ पॉलिटिकल, फिर से जो है पॉलिटिकल सिचुएशन जो चेंज होने लगा, ठीक है। और वो काफ़ी उसमें उथल पुथल हो गया। एट द सेंटर ऑफ द ईयर 1990 1991 एंड 1991 से 1992। तो देखिए 1991 और 1991 2 में क्या हुआ है, एनुअल प्लान आया, ठीक है। द एट प्लान वाज फाइनली फॉर्मुलेटेड फॉर द पीरियड 1992 से 1997। तो 1992 से 1997 के लिए फॉर्मुलेट किया गया, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे फॉर्मुलेट किया गया 1992 से 1997। और एनुअल प्लान में भी वही होता था कि क्या हमने अचीव किया और क्या इसमें चेंजेस कर सकते हैं इसमें, और कैसे इसको बेहतर बना सकते हैं। एनुअल प्लान के लिए ये था, ठीक है। मोर BOS crisis 1991 and condition put forward IMF brought humongous change ठीक है इंडिया इकोनॉमी एंड लीड टू द डिले ऑफ 8 5 ईयर प्लान बाय 2 ईयर। तो 2 साल जो है 8 5 ईयर प्लान जो है वो डिले हो गया, देखिए। और इस प्लान में जो था केलिया कमेटी जो है टैक्स रिफॉर्म के लिए बनाया गया, अपॉइंट किया गया 1991 में। और नेशनल रिन्यूएबल फंड NRF हुआ जो सेटअप किया गया फरवरी 1992 में, ठीक है। तो इसमें यही आपको याद रखना है। एनुअल प्लान 1991 से 1992 तक चला, यानी 2 साल तक चला। कितने साल, 2 साल तक, ठीक है। और
एक चेलिया कमेटी बनाया गया और नेशनल रिन्यूअल फंड बनाया गया, NRF। ठीक है, तो ये अब कुछ पॉइंट याद रखिए, यही फैक्ट्स है। नेक्स्ट देखिए 8 5 ईयर प्लान। देखिए 8 5 ईयर प्लान बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसलिए कि इस समय ही क्या आया था, LPG रिफॉर्म आया था, यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन कब आया था, 8 5 ईयर प्लान में। और इस समय जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे वो थे PV नरसिम्हा राव। और ये प्लान किसके द्वारा बनाया गया था, ये भी PV नरसिम्हा राव एंड मनमोहन सिंह के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, किसके द्वारा बनाया गया था, ये नरसिम्हा राव के द्वारा और मनमोहन सिंह के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, देखिए इसमें देखिए, स्ट्रक्चर रिफॉर्म वाज अडॉप्टेड एंड कंट्री इकोनॉमिक ग्रोथ मॉडल वाज रीओरिएंटेड, यानी फिर से उसको रीओरिएंट किया गया इकोनॉमिक ग्रोथ को। और जैसे कि मैंने बताया कि ये PV नरसिम्हा राव एंड मनमोहन सिंह दोनों ने मिलकर इसको प्लान को डेवलप किया था। फिर नेक्स्ट देखिए, रिकास्टिंग ऑफ प्लानिंग मॉडल फ्रॉम द इम्परेटिव एंड डायरेक्टिव हार्ड टू इंडिकेटिव सॉफ्ट प्लानिंग। तो फिर से जो हार्ड प्लान था उसको सॉफ्ट प्लान बनाया गया। ठीक है, मतलब इजी बनाया गया उसको। और सम ऑफ द मेजर आउटकम जो इसके थे, रैपिड ओवरऑल, ठीक है, रैपिड ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी इकोनॉमिक ग्रोथ जो है जितना से ज़्यादा उसको ग्रोथ कर सके, हाई ग्रोथ कर सके। नेक्स्ट देखिए, हाई रेट ऑफ ग्रोथ इन एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चर एंड एलाइड सेक्टर। तो इसमें इसमें जो है इसका फोकस था, एग्रीकल्चर पे भी ग्रोथ हुआ, मैन्युफैक्चर में भी ग्रोथ हुआ एंड एलाइड सेक्टर में भी ग्रोथ हुआ। ग्रोथ इन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट सेक्टर, इसमें भी इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट सेक्टर में भी ग्रोथ हुआ है। इम्प्रूवमेंट इन ट्रेड एंड करेंट अकाउंट डेफिसिट, तो ट्रेड में कमी आई थी इसमें 8 5 ईयर प्लान में। और वही नेक्स्ट बात करें तो कुछ है जो प्लान जो है लॉन्च किया गया था, तो वो था एम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस स्कीम जो है 1993 में लॉन्च किया गया था। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना जो है 1997 में। राष्ट्रीय महिला कोष जो है इस्टेब्लिश किया गया था 1993 में। मिड डे मील, देखिए मिड डे मील जो है बहुत इंपॉर्टेंट, जो है 1995 में शुरुआत किया गया था। कब किया गया था मिड डे मील को, तो 1995 में मिड डे मील को जो है 1995 में शुरुआत किया गया था, और यही मनमोहन सिंह के ही द्वारा और PV नरसिम्हा राव के द्वारा मिलकर जो प्लान बनाया गया था। तो नेक्स्ट देखिए, तो इंडिकेटिंग प्लानिंग जो है अडॉप्ट किया गया था। नेक्स्ट, चाइल्ड लेबर इराडिक्शन प्रोग्राम वाज लॉन्च इन 1994, यानी इंट्रोड्यूस किया गया था 1994 में। चाइल्ड लेबर को जो है ख़त्म करना है, चाइल्ड का जो है जगह काम करने के लिए नहीं है, वो है उनको हम पढ़ाई में, और जब पढ़ाई होगा तो ऑटोमेटिक उसका जो है देश का डेवलपमेंट में योगदान होगा, युवा युवा का पावर जो है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो अगर इसमें बात करें तो इसमें आपको ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है, और इसमें जो है इसका ईयर याद रखना है, 1992 से 1997 तक हुआ। टारगेट था 5.6, एंड अगेन हमने जो ज़्यादा एक्चुअल ग्रोथ रेट ज़्यादा किया था ना, 6.8 किया था। और ये जो था मनमोहन सिंह के द्वारा शुरुआत किया गया था, और इसमें था LPG रिफॉर्म लाया गया था। तो वही लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो इसमें यही कुछ फैक्ट आपको याद करना है। वही 9 5 ईयर प्लान की बात करें कि ये 1997 से 2002 तक चला था। इसका टारगेट था 6.5 और ग्रोथ हुआ था 5.35। तो ये टारगेट कुछ ज़्यादा ही हम लोगों ने हाई रख लिया था, क्योंकि हमने जो पीछे पीछे जो ईयर में थे टारगेट से एक्चुअल ग्रोथ ज़्यादा हो गया था। तो इसमें हम ओवर कॉन्फिडेंस हो गए थे, इसके चलते हम लोग जो है ग्रोथ टारगेट जो है कुछ ज़्यादा ही हाई ले लिया था, लेकिन उतना अचीव नहीं हो पाया था। तो देखिए, इट वाज डेवलप्ड इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ 4 इंपॉर्टेंट डायमेंशन। तो ये किस पे बेस्ड था, तो क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंक्रीज करना था, जनरेशन ऑफ प्रोडक्टिविटी एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाना था, रीजनल बैलेंस जो बढ़ाना था, जो अमीर गरीब ऊंच नीच है ना उसको बैलेंस करना था, और सेल्फ रिलायंस यानी आत्मनिर्भर। ठीक है, आत्मनिर्भर जो है तो फोकस करना था। प्रायोरिटी वाज आल्सो गिवन टू एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो एग्रीकल्चर का तो प्रायोरिटी रहेगा ही, उसके साथ साथ रूरल डेवलपमेंट का भी इम्पोर्टेंट दिया गया कि इसको भी फोकस करेंगे। और 9 5 ईयर, नेक्स्ट देखिए 9 5 ईयर जो प्लान जो है, फोकस जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रोथ एंड सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी। ये जो है इस पर ज़्यादा फोकस किया गया था। हम तो
ग्रोथ करेंगे ही, उसके साथ साथ सोशल जस्टिस यानी ऊंच नीच अमीर गरीब जो है उसको भी लेके चलेंगे, उसको भी जो है बैलेंस बनाना है। इसके साथ साथ इक्वालिटी भी लेके चलना है साथ में, सबका साथ सबका विकास एक तरह से मान लीजिए। और नेक्स्ट बात करें तो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना जो है लॉन्च किया गया 1999 में। एंड प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना भी, इसको PMGSY कहते हैं, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 2000 में लॉन्च किया गया, भैया स्टार्ट किया गया। प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर यूनिट स्टार्टेड इन दिस प्लान while this investment began in previous plan। ठीक है, privatization of public sector unit was started in this plan while this investment began in previous plan। तो जैसे पब्लिक सेक्टर का जो है प्राइवेटाइजेशन जो है स्टार्ट किया गया, ठीक है। और ड्यूरिंग दिस प्लान एंटी योजना एंटी उदया अन्ना योजना जो है लॉन्च किया गया 2000 में। और सर्व शिक्षा अभियान भी 2001 में लॉन्च किया गया। तो देखिए इसमें जो है इसका टाइमलाइन याद करना है, 1997 से 2002 तक टारगेट था 6.5, लेकिन ग्रोथ हुआ 5.35। और इसमें जो है ग्रोथ एंड सोशल जस्टिस पे फोकस किया गया है ना, ये अडॉप्ट किया गया। इसके साथ साथ क्वालिटी ऑफ लाइफ, प्रोडक्शन एम्प्लॉयमेंट, जनरेशन ऑफ प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट, रीजनल बैलेंस एंड सेल्फ रिलायंस, ये चार जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पर ज़्यादा फोकस किया गया। और SGSY स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, ठीक है, और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 2000 में शुरू किया गया था। और इसके साथ साथ एंटी उदय अन्न योजना और सर्व शिक्षा अभियान जो है लॉन्च किया गया 2001 में। तो ये कुछ पॉइंट आपको फैक्ट याद करने हैं। और रही नेक्स्ट देखें 10 5 ईयर प्लान के, तो ये जो है 2002 से 2007 तक चला। टारगेट अगेन हमने टारगेट कुछ ज़्यादा हाई रखा था, और एक्चुअल ग्रोथ जो है 7.6 है, ठीक है। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव था पॉवर्टी इराडिक्शन बाई 5%। यानी इस प्लान को लास्ट होते होते जो 5 साल होगा उसमें हम 5% जो पॉवर्टी को जो है ख़त्म कर देंगे। और जेंडर गैप इन लिटरेसी एंड वेजेस बाई एटलीस्ट 50%। तो जेंडर गैप का भी जो है उसको भी बैलेंस करना है। और जो वेजेज में जो जैसे कि अभी भी देखा जाता है कि मेल अगर काम कोई करते हैं तो उसको ज़्यादा पैसा दिया जाता है, फीमेल जो काम करती है उसी को कम पैसा दिया जाता है। तो ये भी एक तरह से जेंडर इनबैलेंस हो गया, तो इसको भी बैलेंस करना है, जो कि 10 5 ईयर प्लान में 50% जब इसको कम कर दिया गया था। नेक्स्ट देखिए डिकेडल रेट, यानी 10 साल में जो आपका ग्रोथ होगा उसको डिकेडल रेट बोलते हैं। तो डिकेडल रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ बिटवीन 2001 से 2011 जो है 6.2%। ये तो 10 वर्षीय जो ग्रोथ हुआ था वो था 16.2% ग्रोथ हुआ था। वही नेक्स्ट बात करें इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 45% पर मोर्टेलिटी रेट देखिए जो था 1000 बर्थ पे 2007 से 28 देखिए 45 1000 में 45 मोर्टेलिटी रेट जो है वो कम हुआ। जैसे पहले था कि 1000 में 45 बच्चे का डेथ हो रहा था, ठीक है, और वो उसको घटा के 28 कर दिया गया, ठीक है, 2012 में। तो ये इसको भी ध्यान रखिएगा। इसके बाद जीडीपी में 8% ग्रोथ हुआ, जीडीपी में कितना 8% ग्रोथ हुआ। और लिटरेसी रेट की बात करें तो 72% से 80% 2012 में बढ़ा है, तो अगेन अच्छी बात है। सॉरी। फॉरेस्ट एंड ट्री कवर टू 25% बाई 2007 एंड 33% इन 2012। तो देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि फॉरेस्ट एंड ट्री कवर जो है 25% इंक्रीज किया गया, 25% इंक्रीज किया गया। फॉरेस्ट कवर जो है 25% से
33% इंक्रीज हुआ। 2007 में 25% था, उसको बढ़ा के 33% हो गया 2012 में। तो इस 5 ईयर प्लान में फॉरेस्ट एंड ट्री कवर बढ़ा है, तो वो पूछ देता है। तो ये था 10th 5 ईयर प्लान। ठीक है, ये कब था? 10th 5 ईयर प्लान में। नेक्स्ट देखिए, डोमेस्टिक सेविंग, फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन एक्सचेंज, इस पे भी फोकस किया गया, इंक्रीज किया गया। डोमेस्टिक सेवन, जैसे कि अगर आप खर्च, आपका इनकम है 1,000, तो आप ऐसा तो नहीं है कि 1,000 खर्च कर देंगे। मान लीजिए 500 कहीं खाने पीने में खर्च होगा, और कुछ परसेंट कहीं और आने जाने में खर्च होगा। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। और उसमें सेविंग भी करना है, तो ऐसा नहीं है कि सब कुछ जो सैलरी आता है उसको सबको खर्चा कर देना है। उसमें भी कुछ सेव करके चलना है। तो डोमेस्टिक सेविंग करना है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी करना है, एंड फॉरेन एक्सचेंज भी करना है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यूनिवर्सल एसेस टू प्राइमरी एजुकेशन। तो प्राइमरी एजुकेशन में यूनिवर्सल एजुकेशन एसेस हो गया। नेक्स्ट देखिए, प्रोवाइडिंग ग्रेनफुल हाई क्वालिटी एम्प्लॉयमेंट टू एडिशन इन लेबर फोर्स। तो एम्प्लॉयमेंट को जो है क्वालिटी, हाई क्वालिटी का जो है एम्प्लॉयमेंट, मतलब जो पहले लो लेवल के जो लेबर थे उसको थोड़ा सा ज़्यादा हाई क्वालिटी का एम्प्लॉयमेंट देने के लिए कोशिश किया गया। और क्लीनिंग ऑफ ऑल मेजर पोल्यूटेड रिवर, वही एक तरह से नमामि गंगे हो गया। हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा लॉन्च किया गया था। उससे पहले भी एक क्लीनिंग ऑफ जो जो रिवर पॉल्यूटेड है उसको क्लीन करने के लिए 2007 में ही आया था। एंड अदर नोटिफाइड स्टेचेज बाई 2012। तो 2007 में ये लॉन्च किया गया था कि हम जितने भी पॉल्यूटेड रिवर हैं उसको क्लीन करेंगे, और जो भी और भी अदर जो है उसको भी। इसका आउटकम क्या रहा? तो आउटकम था कि 2002-3 के समय सेवरल ड्राउट भी आए थे, और नरेगा एंड नेशनल रूरल हेल्थ मिशन जो है स्टार्ट किया गया। नेशनल फूड एंड वर्क प्रोग्राम जो है NFWP, नेशनल फूड वर्क प्रोग्राम वाज लॉन्च इन 2004। भारत निर्माण प्रोग्राम वाज इंट्रोड्यूस इन 2005। तो भारत निर्माण जो है इंट्रोड्यूस किया कब? 2005 में। टू डेवलप रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, तो कब ये होगा? रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए। ठीक है। तो इसमें आपको ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है। इसमें देखिए, टाइमलाइन याद कीजिएगा, 2002 से 2007। टारगेट था 8%, एक्चुअल ग्रोथ था 7.6%। पोवर्टी को है 5% हम ख़त्म करेंगे। ठीक है। और जेंडर गैप जो है उसको कम करेंगे कब? कितना? 50%। डिकेडल ग्रोथ रेट जो है 2001 से 2011 तक में 16.2% जो है हुआ था, इंक्रीज हुआ था। और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है 50 पर 1,000 बर्थ पे, यानी 1,000 में 45 जो है डेथ होता था, उसको हम डिक्रीज करके 28 पे ले आए। यानी 1,000 बच्चे पैदा होते थे, उसमें से 45 बच्चे मर जाते थे, डेथ कर जाते थे। और उसको जो है घटा के 1,000 से हम जो है 28 पे ले आए थे। ठीक है। और वही 8% GDP ग्रोथ हुआ था। और लिटरेसी रेट 72% से 80% इंक्रीज किया गया था। उसके साथ साथ फॉरेस्ट, ये भी कुछ इंपॉर्टेंट है। फॉरेस्ट जो है, फॉरेस्ट एंड ट्री कवर 25% से 33% इंक्रीज हुआ था। ठीक है। और इसमें पॉल्यूटेड रिवर जो है भाई, एक तरह से क्लीन गंगा, नमामि गंगा, उसमें गंगा का नहीं, ये ऑल जो पॉल्यूटेड रिवर है उसके लिए पूरा है। तो और नरेगा जो है इसमें जो है 10th 5 ईयर प्लान में लॉन्च किया गया था। ठीक है। तो ये आपको कुछ याद करना है। नेक्स्ट देखिए, 11th 5 ईयर प्लान जो है 1907 से 1912 तक चला था। उसका टारगेट 9% था, एक्चुअल ग्रोथ 8% था। प्लान लॉन्च अमिड इमरजेंसी ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस 2008। तो ये प्लान जो है, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस जो है, हम लोग सॉरी, लॉन्च किया गया था। ठीक है। मेरे हाईलाइट इसका था जो था, ये देख लीजिए। जीडीपी तो ग्रोथ हुआ 8% से 10%। एक्चुअल सेक्टर ग्रोथ हुआ 4%। रियल वेज रेट ऑफ अनस्किल्ड वर्कर बाई 20%। जो अनस्किल थे उसका जो है ग्रोथ हुआ था 20%। जैसे हम लोग 10th 5 ईयर प्लान में था, जो अनस्किल है उसका जो है लेबर स्टैंडर्ड को बढ़ाना है। तो वही 11 5 ईयर प्लान में उसका रिजल्ट आया, तो वो जो है 20% उसका इंक्रीज किया गया है। लिटरेसी रेट ऑफ पर्सन एज 7 ईयर ऑफ और एबव टू 85%। तो लिटरेसी रेट जो है, जो 7 साल से ऊपर है और एबव है उसको, उसमें जो है 80% इंक्रीज हुआ।
टैक्स रेशियो फॉर ए 0.6 टू 1935 बाई 2011-12 1950 बाई 2016 से 17 जो है इंक्रीज हुआ। ठीक है, 2011-12 में 935 था। ठीक है, और वो बढ़ के 1950 हो गया, 950 सॉरी, 935 से 950 हो गया। ठीक है, 2011 में सेक्स रेशियो था 935 और 2016-17 में हो गया 950, 935 से 950। एनर्जी एफिशिएंसी बाई 20% पॉइंट, सॉरी ये एक ऊपर में रह गया, फॉरेस्ट कवरेज बाई 5% पॉइंट। फॉरेस्ट कवर जो है 5% गेन इंक्रीज हुआ। एनर्जी एफिशिएंसी बाई 20% पॉइंट विद इन 2016 से 17, तो 20% जो पॉइंट जो है वो इंक्रीज हुआ 2016-17 में। देखिए, और इसमें क्या क्या कमी आई, तो जो जो बच्चे जो स्कूल नहीं जाते थे, जो ड्रॉप आउट रेट जो था, ड्रॉप आउट रेट ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम द एलिमेंट्री स्कूल फ्रॉम 52.2% 2003 से, देखिए पहले ड्रॉप आउट जो था 1% था। ठीक है, इसको कम करके 20% कर दिया गया कब, 2011-12 में। तो ये भी अच्छा है, जो पहले स्टूडेंट लोग स्कूल नहीं जाते थे, तो मिड डे मील के तहत बहुत से बच्चे जो है स्कूल जाने लगे, और जिसके कारण जो स्कूल जो छोड़ देते थे कुछ, जैसे कुछ इकोनॉमिकल फाइनेंस के चलते या कुछ मजबूरी के चलते, तो उसमें कमी आई थी। ठीक है, टोटल फर्टिलिटी रेट जो था 2.1% है। ठीक है, और मोर्टेलिटी जो रेट जो है 28। मल न्यूट्रिशन एमंग चिल्ड्रन जो है जो 0 to 3 year टू हाफ ऑफ 8% लेवल। ठीक है, एनीमिया एनीमिया एमंग द गर्ल्स फ्रॉम द वोमेन 50%। जो एनीमिया जो गर्ल्स में होती है, आपको पता है कि एनीमिया जो है खून की कमी से होती है, और इसको जो है 50% तक जो है कम किया गया। ठीक है, एनीमिया को जो है 50% कम कर दिया गया। और 2023 की अगर बात करें तो अभी भी आपको कमेंट में बताना है कि भारत सरकार ने कब इसको टारगेट लिया है कि हम इस साल तक एनीमिया को ख़त्म कर देंगे। जैसे पोलियो ख़त्म हो गया, पोलियो का जो है अब शायद ही कहीं दिखता है मरीज, तो पोलियो ख़त्म हो गया, उसी तरह एनीमिया का भी इंडिया गवर्नमेंट के द्वारा टारगेट किया गया है। तो आपको कमेंट में बताना है कि किस साल तक ये है ख़त्म हो जाएगा। गूगल कर लीजिएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए, क्रिएट 20 मिलियन न्यू वर्क अपॉर्चुनिटी एंड रिड्यूस एजुकेटेड एम्प्लॉयमेंट टू बिलो 5%। तो 70 मिलियन जो है वर्क अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा, और एजुकेटेड एम्प्लॉयमेंट को जो है रोजगार दिया जाएगा। ठीक है, फॉर द फर्स्ट टाइम एवर 30.2% टोटल आउटलेट वॉज केप्ट फॉर द सोशल सर्विस सेक्टर। तो फॉर द फर्स्ट टाइम 30.2% ऑफ टोटल आउटलेट वॉज केप्ट फॉर द सोशल सर्विस सेक्टर। तो पहली बार जो है सोशल सर्विस सेक्टर के लिए 30.2% आउटलेट दिया गया। इंश्योरिंग दैट एटलीस्ट 33% ऑफ द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट बेनिफिशियरी of all government scheme was were women and girl children. Ensuring that at least 33% of the direct and indirect beneficiary of all government scheme, यानी जो स्कीम पे जो है 33% जो है वोमेन एंड गर्ल्स के लिए जो स्कीम लाया गया था उसका जो है वो बेनिफिट उठाएं, इसके लिए ये कह रहा है। नेक्स्ट देखिए, कनेक्ट एवरी विलेज थ्रू टेलीफोन बाय 2007। तो उस समय का टारगेट था कि 11 5 ईयर प्लान में कि 2007 में तक हम लोग जो है हर गांव में टेलीफोन का जो है टेलीफोन नेटवर्क जो है कनेक्ट किया जाएगा, एंड प्रोवाइडेड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी टू ऑल विलेज बाय 2012। और 2012 तक जो है ब्रॉडबैंड जो है ये कनेक्ट किया जाएगा। ठीक है, और अब अभी का बात करें तो केरला ने जो है अपना ब्रॉडबैंड इस्टेब्लिश किया है। ठीक है, अभी का करेंट अफेयर की बात करें तो देखिए, नेक्स्ट देखिए, अटेन डब्ल्यू एच ओ स्टैंडर्ड ऑफ एयर क्वालिटी इन ऑल मेजर सिटी 2011-12। तो एयर क्वालिटी का भी जो है स्टैंडर्ड इंक्रीज किया जाए, और ये कब तक होगा तो 2011 से 12 तक। देखिए, थीम बहुत इंपॉर्टेंट है। थीम ऑफ 11 5 ईयर प्लान जो था,
वो था टुवार्ड फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। ठीक है, तो हम लोग तो जो ग्रोथ फास्ट करेंगे ही, उसके साथ साथ इंक्लूसिव ग्रोथ होगा, यानी सबका ग्रोथ होगा। ठीक है, तो इसमें यही याद रखना है 11 5 ईयर प्लान में कि इसका 2007 से 2012 तक चला। टारगेट था 9%, ग्रोथ हुआ 8%। और जीडीपी जो था 8% था, 10%, 8 से 10% हुआ ग्रोथ। और एग्रीकल्चर सेक्टर में भी 4% ग्रोथ हुआ। और लिटरेसी रेट जो है 85% इंक्रीज किया गया। और सेक्स रेशियो जो था 90/35 से 935 नहीं, 935, 935 से 950 तक। दोस्तों थोड़ा सा फ्लो में निकल जाता है इसलिए, क्योंकि 935 को 935 बोल दिया, इसके लिए सॉरी। तो ये 935 से 950 तक टैक्स रेशियो इंक्रीज किया गया। ठीक है, और फॉरेस्ट कवरेज जो है 5% जो है इंक्रीज किया गया था। ये आपको याद रखना है, ध्यान रखना है। ठीक है, और इसमें जो है एक ये याद रखना है, इसका थीम जो बहुत इंपॉर्टेंट है, टुवार्ड फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव। ये किसका था? ये था 11 5 ईयर प्लान का। टुवार्ड फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ जो है, ये है 11 5 ईयर प्लान का। ठीक है, और वही 12 5 ईयर प्लान की बात करें तो 12 5 ईयर प्लान जो हमारा जो है 2012 से 2017 तक चला। कब से कब तक चला? 2012 से 2017 तक चला। और टारगेट था 8.2%, और ग्रोथ जो हुआ था 6.9%। तो अगेन 2015 में गवर्नमेंट चेंज होती है, और प्लानिंग कमीशन का जब क्या आता है नीति आयोग। तो इसमें देख लीजिए, दिस प्लान एम एट अचीव, दिस प्लान जो इसका एम क्या था, ग्रोथ रेट जो है 4% इन एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर में 4% जो है ग्रोथ करेंगे, और पॉवर्टी को 10% जो है पॉइंट डिक्रीज करेंगे, एंड अचीव फास्टर सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। ठीक है, और इसका जो थीम था वो था फास्टर मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ। यानी हम तो ग्रोथ तो फास्ट करेंगे ही, उसके साथ साथ सबको लेके चलेंगे, प्लस सस्टेनेबल ग्रोथ। सस्टेनेबल ग्रोथ का मतलब ये हो गया, जैसे कि अभी पेट्रोल है, डीजल है, और भी जो गैस है, तो उसको इस तरह से यूज करेंगे कि हमारे आने वाले नेक्स्ट जनरेशन है वो उसको भी मिलेगा। अगर सपोज डैट हमने अभी सारा जो रिसोर्स अभी खत्म कर दिया, तो हमारा जो नेक्स्ट जनरेशन होगा आने वाला, उसको नहीं मिलेगा, वो उसका बेनिफिट नहीं उठा पाएगा। तो इसलिए ये भी इस बार रखा गया है 12 5 ईयर प्लान में कि सस्टेनेबल ग्रोथ होगा। ठीक है, जो एनर्जी जो हम यूज़ करेंगे उसको सही तरह से यूज़ करेंगे, और उसको ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे, और उसको जो है नेक्स्ट जनरेशन का भी के लिए भी हम उसको ध्यान रखें। तो ये इसमें था, तो इसमें बस इतना ही। देखिए दोस्तों, अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं ना, तो आप, मैंने बीपीएससी के लिए बहुत सारे 5 ईयर, सॉरी 5 नहीं, पीवाईक्यू क्वेश्चन करा दे हूँ हर साल का, 2068 का, 67 का, 66 का। तो आप उसको वीडियो को जाके देख सकते हैं। और मैं 10 20 का सेकंड का वीडियो डालता हूँ, जो कि पीवाईक्यू क्वेश्चन आता है, जो सभी स्टेट में पूछता है, झारखंड, उत्तराखंड, एमपी, है ना, यूपी। तो ये सब देख लीजिएगा। तो 10 से 20 सेकंड का रहता है, आप देख सकते हैं। शॉर्ट वीडियो में भी डालते हैं, और कम्युनिटी में भी डालते हैं, आप उसमें पॉल में जाकर चेक कर सकते हैं। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। अगर कोई सजेशन हो तो ज़रूर बताइएगा। थैंक यू। और इसमें तो बस इतना ही है। तो इसमें जो 5 ईयर प्लान जो है, इसमें यही आपको याद रखना है कि कब शुरू किया गया, टारगेट कितना था, अचीव कितना हुआ, और किसके द्वारा ये शुरू किया गया था। देखिए एक बार फिर से क्विक रिवीजन करते हैं। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था हैरोल्ड डॉमंड मॉडल पे, और इसका टारगेट था 2.1, और एक्चुअल ग्रोथ था 3.6%। और इसके आर्किटेक्ट थे जो थे के एन राज। इसके आर्किटेक्ट कौन थे? आर्किटेक्ट थे के एन राज। ठीक है, ये देखिए के एन राज साहब थे इसके आर्किटेक्ट। और इसमें भाखड़ा नागल डैम बनाया, दामोदर वैली डैम बना, हीराकुंड डैम बना। तो ज़्यादा फोकस था एग्रीकल्चर पे, उसके बाद इरिगेशन, उसके बाद रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, तो और इसमें कुछ प्लान भी आया था, तो देख लीजिएगा, मैंने बता दिया है। वही सेकंड 5 ईयर प्लान की बात करें तो 1956 से 51 तक चला, 4.5% टारगेट था, और 4.27% इसका ग्रोथ हुआ। और ये किस पे बेस्ड था? नेहरू महलनोबिस स्ट्रेटजी पे बेस्ड था, क्योंकि इसके आर्टिकल कौन किसके द्वारा किया गया था? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। और ये और पीसी महलनोबिस के द्वारा इसके इसके चीफ आर्किटेक्ट थे। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। इसमें भी रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, सेल्फ रिलायंस यानी आत्मनिर्भर, और रियल कैपिटल गुड, ये ज़्यादा फोकस किया गया था।
और इसके साथ साथ हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दुर्गापुर, भिलाई एंड राउरकेला। ठीक है, ये जो है दुर्गापुर किसके द्वारा, तो ये था ब्रिटेन के द्वारा, भिलाई रसिया के द्वारा और राउरकेला में जर्मनी के द्वारा। तो सेकंड 5 ईयर प्लान इंडस्ट्री भी बेस्ड था। तो दुर्गापुर में जो इंडस्ट्री सेटअप हुआ था उसके लिए जो हमारा मदद किया था, जो पैसा लगाया था वो था ब्रिटेन ने दिया था। और भिलाई की बात करें तो ये था रसिया ने, और राउरकेला की बात करें तो जर्मनी ने। राउरकेला कहाँ है, उड़ीसा में। भिलाई कहाँ है, आई थिंक छत्तीसगढ़, है ना, छत्तीसगढ़ में है। और दुर्गापुर जो है ये है बंगाल में। तो ये देख लीजिएगा, इसमें एलआईसी का फॉर्मेशन होता है 1956 में। और बस इतना ही इसमें। और थर्ड ईयर 5 ईयर प्लान की बात करें तो 1961 से 66 तक चला। 5.6% जो टारगेट था, 2.84% जो है ग्रोथ हुआ। और इसमें सेल्फ लैंड यानी आत्मनिर्भर, और सेल्फ जनरेटिंग इकोनॉमिक जो है ये वही आत्मनिर्भर आत्मनिर्भर जो है। और इसमें दोनों पे फोकस किया था, हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन, फूड ग्रेन प्रोडक्शन पे भी, यानी एग्रीकल्चर पे भी और इंडस्ट्रियलाइजेशन पे भी फोकस किया गया था। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट आपको याद करना है, इसमें तो और कुछ है नहीं। बाकी हाँ, इसका नाम देख लीजिएगा, इसको जॉन सैंडी बोलते हैं, और गैडजिल योजना भी बोला जाता है, सुखमोय चक्रवर्ती भी बोला जाता है मॉडल। थर्ड 5 ईयर प्लान को जो है जॉन सैंडी मॉडल या सुखमोय चक्रवर्ती मॉडल भी बोला जाता है। इसके साथ साथ गैडजिल प्लान भी इसको बोला जाता है, क्योंकि डॉक्टर गैडजिल के द्वारा ये प्रिपेयर किया गया था और डिप्टी चेयरमैन भी थे, इसलिए इनके नाम पे बेस हुआ था। इसके बाद फिर 5 ईयर प्लान आता है 1966 से 1969 में, जिसमें ग्रीन रेवोल्यूशन जो है शुरू होता है, एच वाई बी हाई यील्डिंग वैरायटी, और इसी का नाम भी प्लान हॉलीडे भी था। जितना से ज़्यादा ग्रीन एवोल्यूशन हो, यानी फूड प्रोडक्शन ज़्यादा हो, फूड ग्रेन प्रोडक्शन ज़्यादा हो, ताकि जो इंडिया का जो डिमांड है उसको फुलफिल किया जा सकते हैं। ठीक है, और फोर्थ ईयर प्लान में इसका टारगेट था 1969 1969 से 74 ये तक चला था। और 5.7% टारगेट था, 3.3% एक्चुअल ग्रोथ था। ये सेल्फ लैंड था, यानी। और ये क्यों हुआ था, तो पुअर मानसून के चलते मानसून जो है फेल कर गया था। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सोशल जस्टिस। अगर पूछेगा कि पहली बार सोशल जस्टिस कब प्रायोरिटी दिया गया था, सबसे ज़्यादा जो है इस पर फोकस किया गया था, तो था फोर्थ 5 ईयर प्लान में। फोर्थ 5 ईयर प्लान में सोशल जस्टिस पे फोकस किया गया था। ठीक है, और फैमिली प्लानिंग की बात करें तो इसमें भी था फोर्थ 5 ईयर प्लान में। और इसमें तो नहीं है। नेक्स्ट देखिए, फिफ्थ 5 ईयर प्लान में, तो फिफ्थ 5 ईयर प्लान जो 1974 से 1979 तक चला। और इसका जो है टारगेट 4.4 था, एक्चुअल ग्रोथ था 4.8% हुआ था। ठीक है, कब से कब तक हुआ था, और इस समय ही इंदिरा गांधी सरकार बनी थी, प्राइम मिनिस्टर बनी थी, आईजी। ठीक है, इंदिरा गांधी की सरकार जो है इस समय ही बनी थी, प्राइम मिनिस्टर बनी थी इंदिरा गांधी जो है। और इस समय ही पॉवर्टी इरेडिक्शन का जो है नारा दिया गया था कि गरीबी हटाओ, और सेल्फ रिलायंस तो हटाई। ठीक है, और 1975 में आपको पता ही है कि इमरजेंसी लगा था, और इस समय राजनीति में बहुत उथल पुथल हो रहा था। और जिसके कारण कांग्रेस सरकार गिर जाती है, उसके बाद जनता पार्टी आती है। तो जनता पार्टी ने 5 ईयर प्लान को एक्सेप्ट ना करके वो बोलती कि मैं रोलिंग प्लान लाऊंगा। और रोलिंग प्लान जो है एक साल में इसको, जो एक साल में जो क्या अचीव किया उसको हम रिव्यू करेंगे। ठीक है, हर एक साल में वो अचीव करेंगे। तो ये था, जनता पार्टी 1978 में आती है, और ये भी 2 साल के बाद गिर जाती है। ठीक है, उसके बाद फिर कांग्रेस आती है, और फिर से रोलिंग प्लान को एक्सेप्ट ना करके वो 5 ईयर प्लान को शुरुआत करती है। तो ये कुछ इसके फैक्ट हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सिक्स 5 ईयर प्लान जो है 1985 से 85 तक चला, 1980 से 1985 तक चला। 5.2% टारगेट था, एक्चुअल ग्रोथ हुआ था 5.6%। ठीक है, 5.6% जो है एक्चुअल ग्रोथ हुआ था सिक्स 5 ईयर प्लान में। और इसमें ही नाबार्ड का जो है, हाँ एक चीज़ ये बहुत याद रखिएगा, स्लोगन स्लोगन दो दिया गया था फिफ्थ 5 ईयर प्लान में, लेकिन इसको
अडॉप्ट कब किया गया था, तो ये था 6 5 ईयर प्लान में। कब अडॉप्ट किया गया, तो 6 5 ईयर प्लान में इसको अडॉप्ट किया गया था। ठीक है। और यहाँ से इंडस्ट्रियलाइजेशन से हम इंफ्रास्ट्रक्चर की ओर फोकस करने लगे थे। और इसमें नाबार्ड का भी सेटअप इस्टेब्लिश किया गया था 1982 में। और इसमें विलेज नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, विलेज एंड स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये कुछ इंपॉर्टेंट फोकस किए गए थे। ठीक है। और नेक्स्ट देखिए 7 5 ईयर प्लान की बात करें तो 1985 से 80 तक चला। टारगेट था 5%, एक्चुअल ग्रोथ था 6.1%। रैपिड ग्रोथ था, फूड ग्रेन प्रोडक्शन था, इंक्रीजिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी था। और ये सब बता चुके हैं, तो अब इस शॉर्ट फॉर्म में इसको रिवाइज करवा रहे हैं। इसको इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान में बोला गया। ठीक है। और जवाहर रोजगार योजना शुरू किया गया था। और ऑपरेशनल ब्लैक बोर्ड कब शुरू किया गया था, तो ये 7 5 ईयर प्लान में किया गया था। कब, 1987 में। और सेबी का भी इस्टेब्लिशमेंट हुआ था कब, 1988 में। ठीक है। इसमें कुछ फैक्ट आप देख लीजिएगा। उसके बाद फिर एनुअल प्लान आता है 1992 से। और इसमें जो है एनआरएफ, नेशनल रिन्यूएबल फंड जो है फरवरी में 1992 में अडॉप्ट किया जाता है। 8 5 ईयर प्लान की बात करें तो ये था, इसमें एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, इस पर ज़्यादा फोकस किया गया था। ठीक है। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन में फोकस किया था। इसमें हमें ये पीवी नरसिम्हा राव जो थे प्राइम मिनिस्टर थे, और मनमोहन सिंह जो थे, इन्होंने दोनों मिलकर जो इसको 8 5 ईयर प्लान को बनाया था। और इसमें इन्हीं के समय जो है ये कुछ प्लान है, ये देख लीजिएगा। और 9 5 ईयर प्लान की बात करें तो टारगेट था 6.5, एक्चुअल ग्रोथ हुआ था 5.35। ठीक है। और प्रायोरिटी एग्रीकल्चर को दिया गया था, डेवलपमेंट को दिया गया था, रोजगार भी, सोशल जस्टिस, इक्वालिटी जो है फोकस किया गया था। 10 5 ईयर प्लान की बात करें तो 8%, 7.6% एक्चुअल ग्रोथ, पॉवर्टी रिडक्शन यानी 5% तक हम इसको पॉवर्टी को ख़त्म करेंगे। ठीक है। इसके साथ साथ जीडीपी, इन्फेंट मोर्टेलिटी जो था उसको भी कम किया गया। डिकेडल रेट जो था उसको इंक्रीज किया गया 16% 0.2% के द्वारा। और फॉरेस्ट एंड ट्री कवर जो है 25% इंक्रीज किए, 25% से 33% जो है इंक्रीज किए थे। और जो भी रिवर जो पॉल्यूटेड है उसको हम, इंडिया ने कहा था कि हम इसको क्लीन करेंगे। और नरेगा जो है नेशनल रूरल हेल्थ मिशन स्टार्ट किया गया था। ये अपने 11 5 ईयर प्लान की बात करें तो 9% टारगेट था, ग्रोथ हुआ था 8%। और वही जीडीपी की बात करें तो 8 से 10% जो है जीडीपी का ग्रोथ हुआ था। और एग्रीकल्चर सेक्टर में 4% ग्रोथ हुआ था। और सेक्स रेशियो की बात करें तो 935 से 950 हुआ था। ठीक है। जो इंक्रीज किया गया था। ठीक है। और इसमें जो बस, और एनीमिया को जो है कम किया गया था 50%। 11 5 प्लान का जो है थीम देख लें तो थीम था टुवार्ड फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ, यानी फास्ट तो हम रहेंगे लेकिन इंक्लूसिव ग्रोथ करेंगे। ठीक है। और 12 5 प्लान की बात करें तो टारगेट था 8.2%, ग्रोथ हुआ 6.9%। 4% इन एग्रीकल्चर ग्रोथ हुआ था, 10 पॉइंट जो है पोवर्टी डिक्रीज हुआ था। और इसका जो थीम था फास्टर, मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ है, यानी हम जो है फास्ट तो करेंगे, उसके साथ साथ सभी को लेके चलेंगे, सभी का साथ, सबका विकास होगा। और उसके साथ साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा। नहीं? ठीक है। तो बस यही देख लीजिए। और नेक्स्ट जो है, मैं अगर आप बीपीएससी का तैयारी करें तो मैं बीपीएससी का सीरीज करवा रहा हूँ पीवाईक्यू, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में वो करवा दूंगा। बाकी एसपीडी का टोटल 812 क्वेश्चन करा दिए हैं। और वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है एसपीडी का। और इसके साथ साथ शॉर्ट वीडियो भी डालते हैं, तो वो देख लीजिएगा। और बिहार का पीवाईक्यू क्वेश्चन तो डाल ही रहे हैं। और बस नहीं, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। थैंक